हेलो स्टूडेंट्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 17। और लेक्चर नंबर 17 में हम अपने लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। अब हम न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। और जो न्यूमेरिकल होंगे बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा 9th क्लास के हिसाब से उनका। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा AIPMT 2008, मतलब वही अपना नीट वगैरह में आ हुआ है, पहले AIPMT हुआ करता था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पर ही बेस्ड है। इसको हम देखते हैं कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, किससे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बताओ भाई लोगों, मेरी जो अगर u जो है इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो मेरी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 मीटर इन t सेकेंड। और s कितना है 135 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि हमारी ये दो पॉइंट है। यहां पे इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे इसकी स्पीड कितनी है बताओ 20 मीटर पर सेकेंड। तो और इसको यहां से यहां तक समझ रहे हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 135 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है t टाइम लग रहा है। इसको मैं अगर बना दूं तो यहां से यहां पे इसकी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो यहां से फ्रॉम यहां पे u जो है इसका वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे v जो है वो इसका बेटा क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 135 मीटर है, और कितना टाइम लग रहा है t टाइम लग रहा है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है सर मुझे t निकालना है। सर मैंने क्या पढ़ा? मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं जो मैं यूज करूंगा, मोस्टली वही इक्वेशन मैं यूज करूंगा। कौन कौन सी यूज करी है? सबसे पहले b बराबर u प्लस का 80, ठीक है, फिर s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, अब सर मुझे t निकालना, तो मैं क्या करूं? पहले मैं एक्सीलरेशन फाइंड कर लूं। अगर जो मेरा एक्सीलरेशन मुझे फाइंड करना है और साथ में t फाइंड करना है ना। ठीक, तो एक्सीलरेशन के लिए मुझे u पता, b पता, s पता है, तो मैं क्या करूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं। बताओ बच्चों, और जब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा तो b जो है वो मेरा क्या है 20 का स्क्वायर, और u कितना है 10 का स्क्वायर, और एक्सीलरेशन मुझे निकालना है, और s मेरा कितना है 135। 20 का स्क्वायर बताओ कितना होगा 400, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 135 की 2 से करी तो 5 दूनी 10, 2 तियां 6, 270 आएगा। ठीक है, 100 100 200 35 35 70 270 बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। इसको इधर भेजूंगा, इसको मैं इधर भेजूंगा, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 300, इधर आ जाएगा 270 a। अगर मुझे a निकालना होगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 270, 0 से 0 काटा, फिर 3 से इसको काट दिया बेटा कितना आ जाएगा 10/9। ठीक है, और तुम्हें मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर एक्सीलरेशन आ गया, मुझे तो टाइम निकालना है। अब टाइम निकालना है तो मेरे बच्चों कौन सी इक्वेशन लगा दूं बताओ? सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो b बराबर u प्लस का 80। b मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है भाई लोगों 20, u कितना दे रखा है 10, एक्सीलरेशन मैंने निकाला कितना दे रखा है 10/9, और टाइम मुझे निकालना है, तो यहां से आ जाएगा 20 में से 10 गया इधर 10, तो ये आ जाएगा 10/9 इंटू टी। 10 से 10 उड़ा दे तो t बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9 सेकेंड आ जाएगा। तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन AIPMT में आया था, मतलब नीट में ही आया था। आप समझ लो कि
वही हमारा क्लास 9th का इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारा जो मोशन चैप्टर है वही हमने इक्वेशन पढ़ी है और उन्हीं इक्वेशन पे सवाल इतने आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो हम वो चीज़ें सारी हम सीख सकते हैं 9th क्लास में भी अगर आप प्रॉपर ढंग से पढ़ो। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने डाला है वहाँ से स्टार्ट करो, बीच से मत देखो, बीच से देखोगे तो क्यों कुछ चीज़ें मैंने बीच में, जैसे मैंने तुम लोगों को अलजेब्रा वगैरह पढ़ाई थी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री हल्की फुल्की पढ़ाई, तो जैसे जैसे जो चीज़ यूज़ होती रहेगी मैं वैसे वैसे वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करता रहूँगा और आपको लोगों को देता रहूँगा। ये क्वेश्चन आप देखो और दोबारा से इसको आप ट्राई करो। अब बच्चों ये नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, आप इसको क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। मैं थोड़ा हटता हूँ, ट्राई करो और आंसर निकालो इसका, ठीक है। अब इसको हम अपने लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। कह रहा है एक कार है एट रेस्ट। मेरे बच्चों अब तुम लोग तो जान ही गए होंगे कि अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि कार जो है वो मेरी किस में है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो बताओ u इनिशियल वेलोसिटी जो होगी कार की वो क्या हो जाएगी, 0। बहुत बढ़िया। कह रहा है एसेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। मतलब एसेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, इसका मतलब जो स्पीड हमें दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, 144 किलोमीटर पर आवर। अब ऑप्शन में देखो मीटर 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 है, इसका मतलब ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा। तो 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बेटा चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18। अब 18 से ये कितना जाएगा बताओ, 18 8 जाएगा, है ना, करके देख लो। और ये क्या जाएगा, फिर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है सर। और मुझे बेटा टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकेंड। मतलब गाड़ी जो मेरी कितने टाइम तक चल रही है, 20 सेकेंड तक चल रही है। अब 20 सेकेंड तक चल रही है तो मैं क्या करूं, एक्सीलरेशन निकाल लूं। तो क्या निकाल सकता हूं, b बराबर u प्लस का 80 लगा दूं, ठीक है सर। b मेरा कितना है 40, u कितना है, रेस्ट से चालू करा है, a कितना है सर निकालना है, t कितना है 20 सेकेंड। तो यहां से एक्सीलरेशन जो होगा वो बेटा क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सर, आ जाएगा, ठीक है। सर मुझे तो डिस्टेंस निकालनी है कि डिस्टेंस जो कार जो है रेस्ट स्टार्ट कर रही है और एक्सेलरेशन इसका ये कांस्टेंट है और मूव कर रही है, तो यहां से मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना, कितनी कवर करेगा। तो यहां से क्या जाएगा, b बताओ, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as लगा दूं, कोई बुरी बात। इनिशियल क्या है 0, ठीक है। b फाइनल अपना कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर और ये क्या जाएगा, एक्सीलरेशन कितना है 2s मुझे निकालनी है, तो ये क्या जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 4 इंटू एस, तो s बराबर कितना आ जाएगा 400 मीटर निकलकर आ जाएगा। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है कि कार जो है पहले कहां पे है, रेस्ट में है, ठीक है, और एक्सीलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। मतलब 20 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 144 किलोमीटर पर आवर। कह रहे कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। पहले एक्सीलरेशन निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकालने के बाद थर्ड इक्वेशन लगाई और थर्ड इक्वेशन लगाई और मैंने कि कार जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है पहुंचने में 20 सेकंड। तो 20 सेकंड तक में कितनी डिस्टेंस कार चलेगी वो मुझे निकालनी है, और 20 सेकंड में वाला इसकी स्पीड ये दे रखी है 144, निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, ऐसा आ गया हमारा 400 मीटर। एक बार आप इसको ट्राई करो बढ़िया तरीके से, है ना, नहीं समझ में आया फिर पूछो आप। ये तुम्हारा AIPMT 1997 में आ रखा है, मतलब नीट में आ रखा है ना। अब मैं क्या करूंगा, जब ये चैप्टर में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ा लूंगा, उसके बाद जो नीट के PYQ हैं जो हम कर सकते हैं, हो सके मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो डालूं कि स्टूडेंट्स 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो ये टॉपिक अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं नीट के, है ना। और जो चैप्टर है हम अपने उसी तरीके से अपने पढ़ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर पढ़ रहे हैं, आप इसको नोट करो। अब ये एक हमारा क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, कह रहे कोई बॉडी है मास 10 kg की, ठीक है, इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। जैसे मान लो ये हमारी कोई बॉडी है, इसका कुछ मास दे रखा है ना। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो ये क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये जैसे पार्टिकल था मेरा 10 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा था, अब इस पे मैंने क्या करी, एक कांस्टेंट फोर्स लगा दी। फोर्स का अपने लोगों ने अपने आगे देखेंगे, हमें मालूम है F बराबर m है, ठीक है। तो हमने इस पे फोर्स लगाई। अब फोर्स लगाई बेटा हमने इस पे, अब फोर्स कितने टाइम के लिए लगाई? 4 सेकंड के लिए, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल था, ये इधर चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड पे, इस पे हमने फोर्स लगाई। अब कितने सेकंड के लिए लगाई बताओ? टाइम कितना हो गया? 4 सेकंड। अब ये क्या हुआ? मूव करने लगा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या था? जैसे हमारा ये मार्कर है, अब ये मार्कर है आपका 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। फिर इस पे मैंने क्या लगाई? फोर्स लगाई। फोर्स कितने टाइम के लिए लगाई? 4 सेकंड के लिए लगाई। अब ये इसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। कितने चलने लगा? 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन, ठीक है। मुझसे कह रहे हैं एक्सीलरेशन बताओ कितना प्रोड्यूस हुआ। तो सपोज पार्टिकल जो था मेरा इधर चल रहा था, u बराबर, बोलो मेरे साथ में, 10 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने इस पे फोर्स लगाई t बराबर 4 सेकंड के लिए। अब ये इधर चलने लगा, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी -2 मीटर पर सेकंड। माइनस सर क्यों लिया? अगर ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो ये वाली डायरेक्शन को क्या ले लेगा? नेगेटिव ले लेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालना है इसमें तो u बेटा मुझे कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड। b मुझे कितना दे रखा है? -2 मीटर पर सेकंड। टाइम मुझे दे रखा है बेटा 4 सेकंड। बताओ कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा? बोलो बोलो। d पता है, u पता है, t पता है, कौन सी लगा दूं? बोलो। फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, नहीं लगा दूं? तो पहली इक्वेशन जब लगा दूंगा तो b बराबर u प्लस 80। अब b बराबर u प्लस 80 तो ये आ जाएगा -2। u मेरा कितना है? 10। एक्सीलरेशन मेरा कितना है? सर एक्सीलरेशन ही तो निकालने हैं, पागल हो गए। और टाइम कितना है? 4, ठीक है। तो -2 ये आ जाएगा -10, ये हो जाएगा 4a, तो ये हो जाएगा -12, इधर हो जाएगा 4 का a। तो a बराबर क्या जाएगा? -12 डिवाइड का 4, तो a बराबर क्या जाएगा? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात पल्ले पड़ी। किस तरीके से निकालना? सर ये मास क्या को दे रखा था? भाई मास दे रखा था बेवकूफ बनाने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है जिसका कोई यूज होता नहीं है, वो हमें भटकाने के लिए दी गई होती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया? इसको आप एक बार देखो। और अभी तक मैंने 3 सवाल कराए शायद आपको, तो बिल्कुल तीनों सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के सवाल हैं। अब एक और अच्छे लेवल का सवाल करवाता हूं मैं आपको। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है, इसकी कितनी तारीफ करी जाए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के, एक अपना समझने के या सीखने के पर्पज से दिमाग खोल के बैठना इस सवाल को करने से पहले, ठीक है। सवाल समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अ बॉडी इज, रेड मार्कर ले लेता हूं। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी है जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है। कोई हमारी बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। डिस्क्राइब 40 मीटर इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। सपोज अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है भाई। ये ले तो मान लो ये t बराबर 0 है और ये बेटा t बराबर हमारा 5 सेकेंड है। तो यहाँ पे ये कितना चल दे रही है बेटा? ये चल दे रही है 40 मीटर, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्क्राइब 40 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड एंड 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है। मान लो ये t टाइम है और ये भी t टाइम है, मतलब t बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। सर क्या बोल दिया आपने? कुछ समझ में ही नहीं आया? मानी समझ में नहीं आया तो देख भाई, जैसे ये मेरे क्या है, बॉडी ले ले, मार्कर है, ठीक है। अब ये अपना क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक। तो ये 5 सेकंड चला
और कितनी डिस्टेंस चल लिया सर 40 मीटर। बहुत बढ़िया। अब ये कितना चल रहा है 5 सेकंड चल रहा है। अब कितनी डिस्टेंस चल ले रहा है बोलो बोलो 65 मीटर। ये क्वेश्चन है। आई बात समझ में सर? आ गई बात समझ में। सर मान लो कोई जो बॉडी है उसकी इनिशियल स्पीड u है, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं इसको ये जो 40 मीटर है इसको मैं s1 बोल दूं और ये जो 65 मीटर इसको s2 बोल दूं, कोई बुरी बात? कोई बुरी बात नहीं सर। करना क्या चाह रहा है मैंने, देख s1 लिख सकता हूं मैं, s1 क्या मैं लिख सकता हूं बोलो s1। सर कौन सी इक्वेशन लगा दूं? टाइम पता है, s पता है, इनिशियल स्पीड पता है, तो क्या लगा दूं? s1 बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगा दूं। कोई बुरी बात नहीं सर? कोई बुरी बात नहीं है, ये तो मैं आराम से लगा दूंगा, ठीक है। तो यहां से u t और ये अपना यही आ गया। चलो भाई ऐसे ही छोड़ो इसको, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये u है, यहाँ पे स्पीड इसकी u है। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 सेकंड बाद यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी? तुम कहोगे सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है b बराबर u प्लस at। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं स्पीड मानूं तो यहाँ पे अगर स्पीड मानूं तो ये क्या जाएगा u प्लस at होगी, है ना? होगी नहीं होगी? यहाँ पे स्पीड सही है। अब मैं सर से खेल समझ गया, वो आपने यहाँ तक के लिए इक्वेशन लगाई और आप अब क्या कर रहे हो, यहाँ तक के लिए इसको इक्वेशन लगा रहे हो। मैंने हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहां तक के लिए इक्वेशन लगा रहा हूं तो इस यहां तक के लिए इसकी इनिशियल स्पीड बेटा कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। इसको तू मान ले, u डैश मान ले, कोई बुरी बात? कोई बुरी बात? ठीक है। यहां से आ जाएगा s2, तो s2 क्या जाएगा बेटा? u डैश t प्लस हाफ a t स्क्वायर। सर u डैश थोड़ी लिखे, ये तो हमने माना है। u डैश होगा क्या बताओ? u प्लस at। ये समझ में आया कहां से मेरे भाई? एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या लगाएगा? b बराबर u प्लस at। मुझे स्पीड कहां पे निकालनी है सर? 5 सेकंड बाद। तो u मेरा u है, एक्सेलरेशन मेरा ये पता नहीं है, t मेरा 5, समझ रहे हो? तो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे जो बॉडी होगी उसकी निकल के आ जाएगी स्पीड। अब वो कितनी होगी? u प्लस at होगी, ठीक है। बात पल्ले पड़ी सर? पल्ले तो पड़ रही है, सवाल थोड़ा कठिन होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर मैं s2 की बात करूं तो u डैश जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? u प्लस at हो जाएगा और ये आ गया बेटा t हाफ at स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, आपने क्या करा, उठा के यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब यहां से कर दूंगा ut प्लस at स्क्वायर हाफ at स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया? s2। बोल भाई बोल भाई, ये आ गया। अब क्या करें? अब क्या करें? मैंने कि देख भाई, मुझे s2 पता है, हाँ सर पता है। मुझे s1 पता है, पता है। तो क्या कर दूं मैं? s2 में से s1 घटा दूं, सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा दूं। अब ये अपने क्लास 10th में सीखते हैं कि इस तरीके से घटाना, आप घटा लो। s2 में से s1 घटाओगे तो ये हो जाएगा s2 माइनस s1 और ut कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके से आपको घटा के दिखा रहा हूं कैसे घटाऊंगा मैं। तो यहाँ पे लिखा आपने s2, ये आ गया आपका ut और ये आ गया at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर, कोई बुरी बात? और s1 यहाँ पे लिखा, s1 कितना भाई लोगों? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस का साइन बेटा सीखो, यहाँ पे सीखो। यहाँ पे ये क्या है? प्लस का साइन, तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। बहुत बढ़िया सर, प्लस माइनस ये आपस में कट गए, माइनस ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? s2 माइनस का s1, ये क्या बचा? at स्क्वायर। अब s2 माइनस का s1 अपने लोगों को मालूम ही है, ये क्या जाएगा? 65 माइनस का 40। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, टाइम बताओ, टाइम कितना? अरे भैया 5 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा? 5 और 6 में से 25 बराबर a इंटू 25। सर
हाँ भाई, एक्सेलरेशन कितना आ गया सर? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो अच्छी बात है। अब मुझे क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल मतलब जब बॉडी जब स्टार्ट थी, समझ रहे हैं? जब इनिशियल यहां पे मतलब यू निकालना है सर। यू निकालना, क्या करें मैंने देख, ए पता चल गया, टी पता चल गया, यू निकालना है, एस मानना है। पहली इक्वेशन में पुट कर दे तो लगा दे भाई, S1 बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और S1 जो होगा वो मेरा कितना है सर? 40 है। U मुझे निकालना, T की वैल्यू 5, हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1, टी स्क्वायर बोलो 25। तो ये आ जाएगा सर 40, ये हो जाएगा 5 U, ये हो जाएगा 25 को 2 से डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा? 12.5, है ना? झोल माल तो नहीं कर रहे हूं मैं। हाँ भाई, तो यहां से 5U 40 माइनस का 12.5। अब भाई मेरे को इतना ही ऐसे कर ले, ज्यादा नहीं, फटाफट कर ले। ठीक, 10 में से 5 गया 5, 9 में से यहां पे बचेगा, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27.5 आ गया। बहुत बढ़िया। तो 5U बराबर 27.5, U बराबर 27.5 डिवाइड बाय 5। पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाया, 5 से इसको काटा, 5 पंजे 25 और ये फिर पंजे, तो U बराबर क्या जाएगा बेटा? 5.5 मीटर पर सेकेंड। हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? निकल कर आ जाएगी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा? हाँ सर कर रहा, तीसरा वाला ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन आप देखो, अगर आप ये क्वेश्चन 9th क्लास में सीख गए तो आप समझ लो कि चैप्टर का मतलब बहुत सी चीजें सीख जाओगे पहले से ही। कहने का मतलब यह है कि 11th क्लास में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से डेवलप हो गया हो कि आप 11th क्लास की चीजें को क्या कर सको? कैचअप कर सको। क्वेश्चन की बहुत ज्यादा भरमार है, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, तुम खत्म हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, मेंस के क्वेश्चन, IIT के क्वेश्चन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? तो आप इसको समझो और इसको एक बार ट्राई करना खुद से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं सोच रहा हूं कि यहीं पे एंड करूं लेक्चर को। ठीक है, लेक्चर नंबर 17, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, 15 मिनट की वीडियो हो गई होगी मोस्टली, क्योंकि मैं चाहता हूं 15 मिनट की ही वीडियो हो, ज्यादा लंबी ना हो कि बच्चा बोर हो। तो अब नेक्स्ट वाले लेक्चर नंबर 18 में और तगड़े तगड़े सवाल जो हैं, बढ़िया सवाल है, वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां से अगले लेक्चर में भी अपना इक्वेशन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इक्वेशन और मोशन पे सवाल जो होंगे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में जब आप नीचे जाओगे तो मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल और सेकंड चैनल मेरा जो होगा वहाँ पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी आप फॉलो करो, और जो कुछ पूछना हो, है ना, तो वहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मैसेज करो, जो भी है मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।